हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक नेम इज योर महाजनपदा। उससे पहले हमने आप चैप्टर 13 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो लोग आप इस चैनल में नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, तो बाकी आपका फ्यूचर में जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं महाजनपदा। इसमें हम क्या सीखेंगे? वी विल नो अबाउट द जना, हाउ जना एंड जनपदा वेयर फॉर्म्ड, गेट एन आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जनपदा महाजनपदा। पहले जाना, फिर जनपदा, फिर महाजनपदा कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। गेट एन आइडिया अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ महाजनपदा, का जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम जानेंगे। नो अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, social and economical condition of ancient India during the time of Mahajanapada. Come to know about the causes of the rise of Magad as empire from the Mahajanapada. तो फिर आपका महाजनपदा से मगध अम्पायर कैसे आया उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे इस चैप्टर में। बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, थोड़ा फास्ट चलेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है आपको बता देंगे, आप उसको शॉर्ट नोट में लिख के रखेंगे। तो चलिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्नड दैट आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन अटेंड द प्रेजेंट फॉर्म, तो वेरियस अप्स एंड डाउन्स। हाँ जी, इन द सेम वे मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल। कैसे सिविलाइजेशन आया, कैसे रहते थे लोग, कैसे फायर का यूजेस वगैरह हुआ, वो सारा चीज़ हमने देखा। अभी बोल रहा है कि पॉलिटिकल, मतलब ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसे स्टार्ट हुआ एंशिएंट इंडिया में, इसके बारे में हम देखेंगे। In ancient India, many tribes like the Dravida, the Aryans, etc. lived. Among these tribes, the Aryans composed some literature like the Vedas, Upanishads, Purans, Ramayana and Mahabharata, etc. इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत देखा था। We can get a glimpse of the politics, religion, socio-economic activities of that period by going through this literature. From the Jana or Vish formed in the early part of the Aryan administration, gradually emerged Janapada, Mahajanapada and the Empire. तो बोल रहे कि जनपदा, महाजनपदा एंड द एम्पायर कैसे आया उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट लाइक टुडे द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल लाइफ्स ऑफ द आर्यंस वाज also the family. Like today, during that time also several families lived near each other and formed a society. कैसे करके सोसाइटी विलेज आया ये हम लास्ट क्लास में देखे थे। Like today, during the time also several families lived near each other and formed a society. तो बहुत सारे लोग फैमिली एक साथ रहते थे तो फिर आपका सोसाइटी फॉर्म हुआ था। This type of society came to be called as जाना। तो उस टाइम पे जो हमारा सोसाइटी जो बना था ना, उस टाइम पे हमारा जो सोसाइटी बना था उसका नाम क्या दिया? जाना। On the other hand, the common people were called as विष्णा। तो जो लोग थे आपका उसका ये जना जो नाम दिया था, लेकिन उसमें जो लोग रहते थे उनका नाम दिया है आपका विष्णा। ठीक है। हर्डिंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द जानास। Among the Janas, there were a few powerful people who had cattle, horses, and chariots. They came to be called as राजन्या। तो थोड़ा जो इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे या फिर जो भी थोड़ा पैसे वाले लोग रहते थे उनको क्या बोला गया? राजन्या वर्ड बोला गया। Among these Rajanyas, one who was strong and powerful and could lead the community in the battlefield skillfully was chosen as the king. फिर ये राजन्य से जो लोग स्किलफुल थे या फिर पावरफुल थे या फिर जो आपका मतलब फाइटिंग वगैरह में हेल्प करते थे, उसका स्ट्रॉन्ग कुछ होता था, तो उसको हमने किंग नाम दे दिया था। इट इज़ बिलीव दैट the post of the king was created in this manner. In some countries of the world, there were still kings as the head of their respective countries. हाँ जी, हमें पता है। Have you heard the names of the kings and the queens of the England, Thailand and Bhutan? आपको पता है यहाँ पे भी आज भी आपका kings and queens बोला जाता है।
Let us know the king was the most powerful person of the Jana, but he was not autocrat. He ruled with the help of the eldest and the common people of the Jana. There were two organizations named as Sabha and Samiti. फिर आपका जो जाना तो जो था यहाँ पे दो आपका कैटेगरी था, एक था सभा और दूसरा था आपका समिति. Sabha was formed consisting of the eldest and the experienced persons of the community. On the other hand, everyone Jana could take part in the activities of समिति. तो सभा आपका फॉर्म हुआ था कि एल्डेस्ट और एक्सपीरियंस पर्सन लेके आपका सभा फॉर्म हुआ था, और बाकी जो नॉर्मल लोग वगैरह जो भी पार्टिसिपेट करते थे जहाँ पे उसका नाम दिया गया था समिति. बहुत अच्छा. फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं. Within this period, there also existed a few republics parallelly with the monarchy in the lower Himalayan range. In these republics, the administration was conducted by the Council of Ministers. In these states, one could not become king on hereditary basis. One could not become king on hereditary basis. Instead, he was elected. These republics were लिच्छवी, शैक्या, माल्ला एक्सेट्रा. तो बोल रहा है कि वहाँ पे बस आपका ऑटोक्रेसी नहीं चल रहा था, कहीं पे आपका रिपब्लिक सिस्टम भी चल रहा था कि वहाँ पे किंग्स वगैरह जो भी होता था ना वो लोगों ने ही मतलब उसको बनाया था. तो ये चीज़ आपका यहाँ पे बोल रहा है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. ये अभी तक हमने पढ़ा जना के बारे में, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जनपद कैसे आया, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनपद. As days passed by, the life of the earlier Jana or Vishya underwent change. The Aryan nomads changed into farmers. They started doing various types of cultivation. In this way, the people of the Janas were compelled to settle down permanently by forming villages. हाँ जी, वो धीरे धीरे करके वो लोग आपका विलेजेस में रहने लगे. Many Janapadas were created that way. These Janapadas were formed on the plains of Ganga Valley of North India. तो बोल रहे लोग जो एक साथ रहने लगे, जो फॉर्म आपका विलेज का फॉर्मेशन हुआ है, उसी का ही नाम दिया है आपका जनपद. तो जनपद इज बेसिकली नथिंग बट आपका विलेज का ही नाम बोल रहा है. तो लेट अस नो द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड द सेटल डाउन परमानेंटली. जो जनसंख्या बोलते हैं ना वही है जना बोल रहे हैं यहाँ पे जन, फिर जो भी बोलिए. और ये जना जो लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एक विलेज का कल्चर का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस हिसाब से उसका नाम दिया गया है आपका मतलब जनपद. Archaeologists have excavated a number of settlements in different parts of the ancient India, which are perceived as the traces of ancient Janapadas. For example, Purana Killa near Delhi, Hastinapur near Meerut, present Uttar Pradesh, they found the people of Janapadas lived in huts. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. Among all the Janapadas, a few Janapadas gradually became more powerful in respect of their wealth and might. These powerful Janapadas tried to be more powerful by dominating other Janapadas. Gradually, the powerful Janapadas brought the weaker Janapadas under their control and converted themselves into the Mahajanapadas. तो Mahajanapadas ये बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे जनापदा एक दूसरे मतलब एक पावरफुल जनापदा दूसरे जनापदा को मतलब डोमिनेट करके उसको एनेक्स कर लिया. फिर दो तीन जनापदा मिलके महाजनापदा बना लिया. Most Mahajanapadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick, or stone were built around them. Forts were probably built because some people were afraid of attacks from other rival kings and therefore needed protection. It also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building a really large, tall, and impressive walls around their cities. Also, in this way, the land and the people of living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तो बोल रही है धीरे धीरे करके अपना एरिया को अलग से सेपरेट कर दिया था, मतलब वॉल वगैरह बना के, तो अपने आप को वो प्रेजेंट करने के लिए कि वो कितने पावरफुल है. From history, we have learnt that in ancient India there were altogether 16 Mahajanapadas. तो हमने यहाँ पे कितना क्या क्या देखा कि इन एंशियंट इंडिया हमने देखा कि देयर वर ऑल टुगेदर 16 महाजनपदास.
कितना था सर? 16 था, 16। इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके रखेंगे। इन द मैप ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिस 16 महाजनपदास हैव बीन शोन। Let us know the 16 Mahajanapadas are Anga, Magad, Kashi, Kashal, Vajji, Malla, Shedi, Batsha, Kuru, Panchal, Matsya, Surasena, Ashwaka, Avanti, Gandhar, and Kamboj. Taxes on crops was the most important. This was because most of the people were farmers. Usually, the tax was fixed as one-sixth of the what was produced. This was known as the vaga or a share. मतलब वो बोलते ना कि इतना भाग कीजिए तो इतना शेयर कीजिए। A weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king as tax। मतलब एक दिन वो मंथ का एक दिन वो किंग के लिए काम करता था फ्री, तो ये आपका उसके लिए टैक्स हो जाता था। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals or animal produce। तो एनिमल वो किंग को देते थे या फिर एनिमल को प्रोड्यूस मिल्क वगैरह अगर मिलता था तो उसको देते थे टैक्स के तरह, तो वो अपने किंग को देते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज टू टैक्स टू द किंग। ठीक है। With the birth of the Mahajanapadas, many socio-economic changes took place in the society। Now let us know the fields in which these changes took place। ये जब आपका महाजनपदा फॉर्म हुआ तो उससे आपका काफ़ी मतलब काफ़ी सोसाइटी में चेंजेस आया हुआ है। क्या क्या चेंजेस आया इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास बिल्ड बिग फोर्ट्स एंड हैड टू मेंटेन ह्यूज आर्मीज to protect them from enemies। Therefore, they needed sufficient amount for resources for feeding this ever increasing army। For that, they started collecting regular taxes। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक टीम बनाया अपना मतलब अपना लोकेशन को सेव करने के लिए, आर्मी को मतलब आर्मी को डेप्यूट किया, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपेंडिचर आएगा। तो बोल रहा है कि ये टैक्स लगाया लोगों से, कॉमन लोगों से, ताकि उनका मतलब टेक केयर कर सके। Officials were appointed to collect taxes regularly and look after the security system। These officials conducted by affairs of the state according to the wishes of the king। In this way, the system of payment of taxes to the kings on regular basis became a routine work। The trade and commerce expanded during the Mahajanapadas। Coins were the beginning to be used more extensively than before। The barter system was still prevailing in some places। Barter system मतलब exchange system। आप दूध ले दे दीजिए, हमें घी रिटर्न कीजिए, तो ऐसे ही मतलब बार्टर सिस्टम, वहाँ पे कुछ पैसों का लेन देन नहीं होता था। The traders used to scripts to keep accounts and send messages to distant places। With the help of scripts, the king began to keep the records of taxes। Mainly Brahmini, खारोस्ती, प्राकृत स्क्रिप्ट्स वर प्रिविलेंट। तो यहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारा फॉलो करते थे? एक तो करते थे ब्राह्मणी, फिर दूसरा करते ब्राह्मी, फिर करते थे आपका खारोस्ती, फिर प्राकृत, फिर आपका थर्ड लैंग्वेज यहाँ पे आया है आपका, फिर आया प्राकृत। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चरल वर्क। तो आपका एग्रीकल्चरल वर्क वगैरह कैसे आया इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। With the growth of the population during the time of Mahajanapada, the power of the states also became manifold। Obviously आपका पावर इंक्रीज हुआ है। Thus there emerged the necessity of growing more crops to meet the demand of the growing population। As a result, a vast change in the agricultural field took place to meet the growing demands for more food grains। In order to plow a vast tract of land in less time, they started using iron tools instead of wooden tools। Secondly, people began to transplant paddy। This meant that instead of sowing seed, saplings were grown and then planted in the fields। Before that, cultivation was done by sowing seeds and the seeds were mostly eaten up by the birds। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि मतलब जब आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनका डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको चीज़ को एक्सपांड करने के लिए एग्रीकल्चर वर्क को और आगे बढ़ाया गया। पहले वुडन चीज़ को यूज़ किया जाता था, लेकिन देखा कि वुडन चीज़ से तो होगा नहीं,
तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपका है ना, मतलब आपका आयरन का बॉडी चीज़ का यहाँ पे यूजेस बनने लगा है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशंस विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इम्प्रूव्ड। हाँ जी, पीपल कुड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स यूटेंसिल्स क्लॉथ्स एंड अदर फर्नीचर इंक्रीज्ड। तो ऑब्वियसली जब पैसा आएगा तो उनका रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके आपका ऑर्नामेंट्स का भी रिक्वायरमेंट, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स एंड फर्नीचर, ये सब का रिक्वायरमेंट आने लगा है। To meet this demand, a class of people called artisans came to begin in the society, and many other came from other places. In that way, the professional class of people like weaver, blacksmiths, goldsmiths, painter, etc. came into the existence. In our present society also, such type of professional classes of people are seen. हाँ जी, आज भी है ना आर्टिसंस वगैरह। It is assumed from the discovered earthen pot from the excavation that the people of Janapada used pottery extensively. The pots were basically used to preserve produced grains and for other domestic use, were of mainly red and ash in colors. Various line drawings were also seen on them. From all this, it is assumed that there were a lot of people with occupation of pottery. Rise of Magad as an umpire. तो अभी धीरे धीरे करके आपका एम्पायर का राइज हो रहा है। कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे। अभी तक हमने जना देखा, फिर जनपदा देखा, फिर महाजनपदा देखा, तीनों चीज़ हमने पूरा कवर अप किया। अभी हम करेंगे कि आपका मगध एज एन अम्पायर कैसे आया। You have already come to know that the frequent fighting used to take place between the Janapadas and Mahajanapadas to establish their power. As a result, Magad, Koshala, Batsha, Avanti brought other Mahajanapadas under their control. At the end, only 4 Mahajanapadas remained. 4 Mahajanapada बाकी थे. Among these 4, the Magad was the most powerful one. The Magad empire was built around the area of Patna, the present capital of Bihar. तो पटना के आसपास यहाँ पे एक बहुत पावरफुल महाजनपद था जिसका नाम था मगध। The empire Magad became powerful because of its natural resources. The soil of Magad was fertile because the main rivers such as the Ganga and the Son flowed through it. तो यहाँ पे एक बहुत बहुत आपका फर्टाइल सॉइल था, तो यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चरल के लिए बहुत अच्छा था। तो ओबियसली इसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, तो ओबियसली वो पावरफुल होगा। These rivers helped the transportation as well as water supply to the fields. Besides, many parts of Magad were full of forest. Elephants which lived in this forest could be captured and trained for the army. तो बोल रहा है यहाँ पे बस सॉइल नहीं, एलिफेंट भी मिलता था जिसको यूज़ किया जा सकता था, तो इसलिए भी ये पावरफुल होने का एक रीज़न है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट भी मिलता है, मतलब पानी था, सॉइल फर्टाइल था, फिर हमारा एलिफेंट्स वगैरह मिलता था, फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह मिलता था। अगेन देयर वर आयरन ओर्स इन द रीजन दैट हेल्प टू मेक टूल्स एंड वेपन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर फर्नीचर। तो यहाँ पे आपका आयरन ओर्स भी मिलता था, तो इसलिए ये काफ़ी मतलब इकोनॉमिक के जगह बन गया था। By becoming the powerful with all these resources, the Magad could rise into an empire and subjugate the other Mahajanapadas quite easily. Obviously बहुत पावरफुल हो गए, तो बाकी लोगों से मतलब वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा पावरफुल होने लगे, अपने आप को डोमिनेट करने लगे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ बिम्बिसारा अजातशत्रु महाजनपदा द मगध बिकेम मोर पावरफुल। जब बिम्बिसारा आपका अजातशत्रु और महापद्मानंद ये लोग आए, किंग बने, तो इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया। द एक्सटेंशन ऑफ द मगध इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द प्लेसेस लाइक अंगा, वैशाली, लिच्छवी, मल्ला in the later period paved a way for the Magad to grow into an empire. In this way, gradually the place of Mahajanapadas, several independent kingdoms and empire came to an existence in Indian subcontinent. ऐसे बोला कि और भी बहुत सारा महाजनपदस थे उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। After the fall of the Nanda dynasty, Chandragupta Maurya converted Magad into an empire by establishing the Maurya dynasty. आफ्टर द जब आपका नंदा डायनास्टी जब आपका गिर गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्टेड मगध इनटू एन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, नंदा डायनास्टी फॉलो होने के बाद मारवा ने क्या किया, मगध डायनास्टी को मारवा डायनास्टी में
एस्टेब्लिश कर दिया था। यू विल नो कम टू अबाउट दिस इन डिटेल्स इन नेक्स्ट लेसन। तो हम उसके बारे में डिटेल्स समझेंगे कि कैसे बना, क्या हुआ था, मारवाड़ डायनेस्टी कैसे आया। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, many communities of or families made a society by staying together, and such type of small society is called jana. Sabha and Samiti were two important institutions of the Aryans. The Janapadas were formed on the plains of Ganga Valley of North India. With the formation of the Mahajanapadas, many changes came in the socio-economic side of the society. The Mahajanapadas built forts to make them safe and secure. To make the Mahajanapadas economically strong, the system of tax collection was introduced. The Mahajanapadas produced more crops by using iron tools and sowing seeds and planting saplings. The use of coins increased during the Mahajanapada. तो ये वाला हमने पूरा लेक्चर पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया आपको। अभी हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए सर हम शुरू करते हैं आपका MCQ सीरीज़। चलिए अभी हम नेक्स्ट आपका MCQ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन इज योर मगध एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ मोनार्कियल महाजनपदस। क्या है आपको बताना है। तो हमने अभी ये क्लास में मतलब ये एक्सप्लेनेशन में बताया था, ऑप्शन दिया, आंसर दिया भी है वत्स। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। हु वाज द सेंट्रल फिगर इन द अश्वमेध सेक्रीफाइस। अश्वमेध सेक्रीफाइस में आपका सेंट्रल फिगर कौन था वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर किंग। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है सर देखिए। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स अराउंड 3000 ईयर्स एगो। कैसे रूलर्स बने थे, मैन कैसे रूलर्स बने थे आपको बताना है। बाय चूजिंग रूलर्स, बाय वोटिंग, बाय अश्वमेध योजना, नॉन ऑफ दिस। ऑब्वियसली अश्वमेध योजना से ही बने थे। सबको तो वोटिंग का राइट नहीं मिलता था ना, कुछ रिपब्लिक था, कुछ आपका ऑटोक्रेटिक था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन व्हाई डिड द रूलर्स कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, फॉर मेंटेनिंग बिग आर्मीज, ए एंड बी। ओबियसली वो अपना बिग फोर्ट्स वगैरह यूज़ करते थे अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, और टैक्सेस वगैरह लगाते थे ताकि बिग आर्मीज़ को मतलब वो एक्सपेंडिचर कर सके। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। हु वाज द सन ऑफ बिम्बिसारा। बिम्बिसारा का सन कौन है आप सबको पता होगा, अजातशत्रु है आपका बिम्बिसारा का सन। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महाजनपदस। इम्पोर्टेंट, ये एक बार ना ये रीडिंग मारने से ही फ़ायदा है कि आप ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। मगध, इनामगांव, अवंती, काम्बोज। हमें कहीं पे इनामगांव कहीं पे नहीं मिला था। हमने मगध पढ़ा, हमने अवंती पढ़ा, हमने काम्बोज पढ़ा, अभी जो 16 हमने पढ़ा था महाजनपदस, लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमने इनामगांव नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 में क्या बोल रहे हैं। डैश हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। अभी हमने पढ़ा था, इससे आपका एक डायनेस्टी भी आया हुआ है। ऑब्वियसली राइट आंसर इज मगध डायनेस्टी आया हुआ है जी, आपको मगध अम्पायर जो बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। अमात्य मीन्स, अमात्य हमने जो पढ़ा था उसका मतलब क्या है। राइट आंसर इज योर मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को क्या बोलते हैं, अमात्य बोलते थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। A form of government in which the power is held by the people or a group of elected persons or elected chief is called। Obviously अगर elected आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Who was the king of Magad who ruled between 547 to 495 BC। उस टाइम पे रूलर कौन थे आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर बिम्बिसारा। बहुत फेमस कैरेक्टर है, हमने पढ़ा था। तो इसी के साथ हमारा MCQ सीरीज़ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। तो जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए सर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।